बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान आरिफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देखें। आपको बाद में ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप वक्त पर पाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स आता है। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी ओह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें ये 3 एलिमेंट है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे साथ रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल बी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 8 4। ये भी एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो है, यानी सिंगल रो है। तो लिहाजा मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों रो मैट्रिक्स है। दूसरा टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, यानी ओह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें 3 और 2 एलिमेंट है। तो अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास सिंगल कॉलम है C1। इसी तरह डी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक और मैट्रिक्स है और इसमें हमारे साथ 4 एलिमेंट है 1 3 8 4। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है। तो लिहाजा सी और डी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हुई। तीसरे नंबर पर आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, then such type of matrix is called rectangular matrix। यानी एक मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर न हो, यानी रोज और कॉलम बराबर न हो तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें 1 2 3 4 8 1 एलिमेंट है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज है। 1 रो ये है R1, इसी तरह ये दूसरा रो है R2,
इसी तरह ये तीसरा रो है R3। इसी तरह इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, ये C1 है और ये क्या है, C2 है। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज है और 2 कॉलम है, यानी रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए को हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बी एक और मैट्रिक्स है 1 2। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह सी हमारे पास है रो वाइज 1 2 3 4, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। इसमें हमारे पास सिंगल रो है और इसी तरह इसमें हमारे पास 4 कॉलम है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास क्या हुआ, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। यानी हर रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, ओह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि रो और कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होता। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of column in a matrix are equal, then such type of matrix is called square matrix। यानी जब कोई मैट्रिक्स में हमारे पास रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो, तो उस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है, ये R1 है, इसी तरह ये R2 है, और इसमें हमारे पास 2 कॉलम है, ये C1 है और इसी तरह ये क्या है, C2 है। इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज है और 2 क्या है, कॉलम है, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या हुआ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है। इसी तरह बी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स 1 2 3 8 1 4 2 1 8। ये मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है। ये 3/3 मैट्रिक्स है। इसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है, तो लिहाजा बी भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम डायगोनल लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ओह लाइन जो रेक्टेंगल के अपोजिट वर्टेक्स को टच करती है, तो उस लाइन को हम डायगोनल लाइन कहते हैं।
तो इस मैट्रिक्स इस रेक्टेंगल ए बी सी डी में हमारे पास ए डी और सी डी को हम कहते हैं कि ये डायगोनल लाइन है, और ए बी सी डी को हम डायगोनल के वर्टेक्स कहते हैं। इसको हम रेक्टेंगल के वर्टेक्स कहते हैं। लेकिन ये जो रेड कलर के डायगोनल के उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ अब आते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट एंड द मेन डायगोनल element are not equal to 0 and other all element are equal to 0। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है अगर इसमें जो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और इनके अलावा जितनी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल x हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल मेन डायगोनल में हमारे पास 0 0 1 एलिमेंट है, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट 1 0 नहीं है, तो लिहाजा मैट्रिक्स x हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसी तरह y जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इनकी मेन डायगोनल में हमारे पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट है, 1 और 2, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स ए बी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 5 5 है और वो तमाम 0 नहीं है, इनमें एटलीस्ट 1 0 नहीं है, तो हम मैट्रिक्स ए को कहेंगे कि ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब एटलीस्ट 1 एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि इधर कम से कम 1 एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए मेन डायगोनल में। ये एलिमेंट जो है ये तमाम नॉन जीरो भी हो सकते हैं। अगर ये तमाम एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो फिर ये तमाम एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सेम आ गया तो फिर उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। और अगर ये तमाम मेन डायगोनल में तमाम एलिमेंट नॉन जीरो हुई तो आपने फिर देखना है कि आया इसमें जो एलिमेंट है ये ऑल एलिमेंट डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट है तो फिर उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be scalar if its all main diagonal elements are non-zero but equal and other all elements are equal to 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स के है अगर इनकी तमाम मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सबसे पहले नॉन जीरो होना चाहिए, इसके बाद इक्वल होना चाहिए, और इनके अलावा जितनी भी एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो उस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इनकी मेन डायगोनल में हमारे पास 2 एलिमेंट है 11 and 11 और ये नॉन जीरो है, यानी इनकी मेन डायगोनल की एलिमेंट या एंट्री जो है ये नॉन जीरो है, और इनके बाद इक्वल बी है, और इनके अलावा जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो 0 है, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है।
इसी तरह मैट्रिक्स बी भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इनके मेन डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो और इक्वल एलिमेंट है और इनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, वो जीरो है। तो लिहाजा मैट्रिक्स बी भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह मैट्रिक्स सी में जब हम मैट्रिक्स सी को देखें तो इनमें हमारे पास मेन डायगोनल में 3 एलिमेंट है और वो तमाम नॉन जीरो है लेकिन इक्वल भी है और इनके अलावा जो भी एलिमेंट है हमारे पास वो जीरो है। तो लिहाजा मैट्रिक्स सी हमारे पास क्या हुआ, एक स्केलर मैट्रिक्स हुआ। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास मेन डायगोनल में जो एलिमेंट है जब वो नॉन जीरो आ जाए तमाम एलिमेंट तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लेकिन स्केलर में ये जीरो होना स्केलर में ये सेम यानी इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। A square matrix is said to be unit matrix if its all main diagonal element are 1 and other all element are equal to 0। जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल एलिमेंट है जब वो हमारे पास 1 हो जाए, तमाम एलिमेंट हमारे पास 1 हो जाए और इनके अलावा जितनी भी एलिमेंट है वो हमारे पास 0 हो जाए, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ये हम आई पर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये 2x2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 में इनकी मेन डायगोनल में हमारे पास दो एलिमेंट 1 है और इनके अलावा जो भी एलिमेंट है हमारे पास क्या है, 0 है। तो लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह ये हमारे पास 3x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनमें हमारे इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो तमाम 1 है और इनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो 0 है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। A matrix, a square matrix is said to be zero matrix if its all elements are equal to 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये एक जीरो मैट्रिक्स है जब इनकी तमाम एलिमेंट 0 हो जाए और इसको जो हम है ये ओ पर डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x2 में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ये है क्योंकि इनकी तमाम एलिमेंट क्या है, 0। इसी तरह 3x3 में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ये है। Thank you so much for watching the video.